वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का इशारा। कहा कि तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में कमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। बजट में तनख्वाहदार तबके के रिलीफ के लिए काम किया जा रहा है। तनख्वाहदार तबके के पैसे अकाउंट में आते ही टैक्स कटौती हो जाती है। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का न सिर्फ एतराफ़ कर रही है बल्कि मुआशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान भी है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वजीर खजाना ने कहा है कि बजट में बहुत बोल्ड स्टेप्स लेने जा रहे हैं, क्योंकि बजट में सिर्फ आमदनी और अखराजात दिखाना नहीं है बल्कि स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन भी दिखानी है कि मईशत कहाँ है और किस तरफ जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्तंबुल से ईरान रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी हमरा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी ईरान रवाना। तेहरान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वफ़द को ज्वाइन करेंगे। तुर्की में वज़ीर आज़म के सदर उर्दुवान से मुलाकात में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मज़ीद बुलंदियों तक पहुँचाने के अज़्म का इरादा। कसीर जहती ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म की तजदीद। तुर्क सदर का पाक तुर्क ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। कहा पाकिस्तानी भाइयों को मोहब्बत का पैगाम देते हैं। अल्लाह हमारी यकजहती और भाईचारे को कायम रखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 ममालिक के 6 रोज़ा दौरे पर कल तुर्किया पहुँचे थे। ईरान के बाद आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान भी जाएंगे। मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करके उस फरीक को रिलीफ नहीं दिया जा सकता जो फरीक ही ना हो। 8 जजेस ने अक्सरियती फैसले में आइन को दोबारा तहरीर किया। मखसूस नशस्तों से मुतालिक नजरसानी केस में मुतासर खवातीन अरकान के वकील मखदूम अली खान के दलाइल। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि ये सिविल कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट है। मखदूम अली खान ने कहा है कि मखसूस जमात को रिलीफ देने के लिए मावराए आइन फैसला नहीं दिया जा सकता। अदालती फैसला मौजूद है कि आइन और कानून से बरक्स फैसला नाकिस होगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा है कि दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक 39 अरकान ने पार्टी सर्टिफिकेट और वाबस्तगी खाने में PTI लिखा था। इलेक्शन कमीशन और प्रिजाइडिंग अफसरान ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। फरीक अदालत के सामने हो या ना हो, प्रिजाइडिंग अफसरान की गलती की सजा अवाम को नहीं दी जा सकती। नजरसानी केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। आज केस की समाअत बराह रास्त दिखाई गई। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की सीनियरिटी केस की समाअत। वकील फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाइल में कहा कि जजेस की सीनियरिटी लिस्ट दिहाइयों में बनती है जिसे रातों रात तब्दील नहीं किया जा सकता। रातों रात एग्जीक्यूटिव के जरिए सीनियरिटी लिस्ट तब्दील करना गाजिबाना अमल है। बेंच के सरबराह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर सब कुछ एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता तो अलग बात थी। जजेस के तबादले के अमल में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस समेत 4 जुडिशल फोरम्स शामिल होते हैं। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने कहा कि सीनियरिटी के मामले से तो अदलिया को भी अंधेरे में रखकर बदनीयती का मुजाहरा किया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि अगर भारत की तरह मुश्तरका सीनियरिटी लिस्ट हो तो क्या होगा। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने जवाब दिया, मुश्तरका सीनियरिटी लिस्ट पर सब जजेस नताइज से आगाह होंगे। जज का मुस्तकिल तबादला जुडिशल कमीशन का इख्तियार लेने के मुतरादिफ है। आईनी बेंच ने वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल होने के बाद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का बानी PTI की रिहाई के लिए कारकुनों को जज्बात काबू में रखने का मशवरा। क़यादत पर एतमाद करने की अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बानी PTI की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। हमारी कोशिशों से बानी PTI खुद भी वाकिफ हैं। जो कुछ कर रहे हैं उनके मशवरे से ही कर रहे हैं। कारकुन क़यादत पर एतमाद रखें। उम्मीद है ईद से पहले बानी PTI का केस लग जाएगा। PTI का एहतजाजी तहरीक की क़यादत के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर एक बार फिर एतमाद। सूबाई सदर और PAC के चेयरपर्सन जुनेद अकबर का कहना है कि फैसला किया गया है कि एहतजाज की क़यादत अली अमीन करेंगे, लेकिन मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ अफराद इसको लीड करेंगे। किसी एक बंदे पर बोझ नहीं डाला जाएगा। एहतजाज से पहले सवाबी या फिर मारगला के पहाड़ों में टेंट विलेज बनाकर जमा होंगे, वहाँ से इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे। जिस दिन इस्लामाबाद में एहतजाज या धरना होगा उसी दिन उन शहरों में भी धरना दिया जाएगा।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। पाक भारत कशीदगी में तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई, भारत को मुंह की खाना पड़ी। गवर्नर पंजाब की क़यादत में पीपल्स पार्टी अटक की तंजीम और टिकट होल्डर से मुलाकात में सदर जरदारी ने कहा कि मजदूरों, मेहनत कशों और पिसे हुए तबके की जमात पीपल्स पार्टी पंजाब में दोबारा फाल हो गई है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी मैंडेट से मुल्क के अगले नौजवान वजीर आजम होंगे। लाहौर कलंदर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग 10 का टाइटल अपने नाम कर लिया। सनसनीखेज फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेट से हराकर तीसरी बार फाइनल जीत लिया। कौशल परेरा ने 31 गेंदों पर 62 रन की फातिहाना इनिंग्स खेली। सिकंदर रजा ने 7 गेंदों पर बरकरफ्तार 22 रन बनाए, विनिंग शॉट खेला। लाहौर कलंदर्स ने 202 रन का हदफ 1 गेंद पहले हासिल किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने फातिहा टीम को ट्रॉफी दी। वजीर आजम की फाइनल जीतने पर लाहौर कलंदर्स को मुबारकबाद। PSL के कामयाब इनेकाद पर चेयरमैन PCB और इंतजामिया को भी मुबारकबाद। गैर मुल्की खिलाड़ियों को खराज तहसीन। कोटा ग्लैडिएटर्स के हसन नवाज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी इवेंट के बेहतरीन बॉलर करार। सिकंदर रजा बेहतरीन ऑलराउंडर और लाहौर कलंदर्स के मोहम्मद नईम को लीग के बेहतरीन इमर्जिंग प्लेयर का एजाज मिला। HBL PSL 10 का फाइनल पाक बहरिया के नाम। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने फाइनल कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में देखा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। स्टेडियम में सब हिलाली परचमों की बहार, खेल के दीवानों का जोश उरूज पर। मारूफ गुलकारों ने आवाज का जादू जगाया। समंदर के पासबानों को खराज तहसीन पेश किया। PSL के शानदार इख्तिताम पर चेयरमैन PCB का इजहार तशक्कुर। कहा, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब दुश्मन के हमले के बाद PSL का दोबारा आगाज बहुत बड़ा चैलेंज था। PSL 10 का कामयाबी से इनेकाद पर अमन पाकिस्तान की जीत है। ये पाक आर्मी, रेंजर्स, पुलिस और इंतजामिया की अनथक मेहनत का नतीजा है। स्टेडियम आकर मैच देखने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ जहीर अहमद बाबर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की खसूसी तौर पर शुक्रगुजार हैं। बिलाल बिन साकिब वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए ब्लॉक चेन और क्रिप्टो मुकर्रर। वजीर मुमलिकत का दर्जा दे दिया गया। वजीर आजम ऑफिस से नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत का बिटकॉइन माइनिंग और AI डेटा सेंटर्स की तरक्की और फ़रोग के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करने का ऐलान। वजारत ख़जाना से जारी बयान के मुताबिक मनसूबे का मकसद इजाफी बिजली को मुनाफा बख्श बनाना, हाईटेक मुलाजमतें पैदा करना, अरबों डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी को मुतवज्जो करना और हुकूमती आमदन में नुमाया इजाफा करना है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब का कहना है कि इस इकदाम से पाकिस्तान एक आलमी क्रिप्टो और AIT पावर हाउस बन सकता है। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि ये स्ट्रेटेजिक इकदाम पाकिस्तान के डिजिटल तब्दीली के सफ़र में इजाफी तवानाई को जिद्दत, सरमायाकारी और बैनुल अक़वामी आमदनी में बदल कर इक़्तिसादी सलाहियतों से भरपूर इस्तिफ़ादा में मुआविन साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट में जिना हाउस हमला केस के मुलजिम रजा अली की 2 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर। रिहाई का हुक्म। अदालत में मुलजिम के वकील ने बताया कि मुलजिम पर सब इंस्पेक्टर को पत्थर मारकर जख्मी करने का इल्जाम है। शरीक मुलजिम की जमानत मंजूर हो चुकी है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि 2 अफराद एक ही पुलिस वाले को कैसे जख्मी कर सकते हैं। प्रोसिक्यूटर साहब, पुलिस वाले ने एक ही इल्जाम 2 लोगों पर कैसे लगा दिया। जख्मी अफराद की फहरिस्त में तो इस पुलिस एहलकार का नाम भी शामिल नहीं है। बानी PTI का पॉलीग्राफ टेस्ट और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने की दरख्वास्त पर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समात। DSP लीगल अदालत में रिपोर्ट लेकर पेश। कहा, 9 मई केसेस में तफ्तीश के लिए बानी PTI ने 2 बार तहरीरी और 1 बार जुबानी टेस्ट कराने से इनकार किया। बानी PTI पर जिना हाउस जलाओ घेराव समेत 12 मुकदमात दर्ज हैं।
सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के बेशतर अजला में गर्मी की शिद्दत बरकरार। नवाबशाह, सखर, दादू और सिब्बी 42 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। हैदराबाद में पारा 41, तुर्बत में 40, रावलपिंडी और बन्नू में 40, भावलपुर, फैसलाबाद और कराची में 37, लाहौर में 38 और इस्लामाबाद में 36 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की आज इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कश्मीर में आंधी के साथ बारिश और कहीं कहीं यालाबारी की पेशगोई। मुल्क भर में गर्मी, लेकिन मालम जब्बा में मौसम सर्द और खुशगवार। गर्मी से परेशान शहरी मालम जब्बा का रुख करने लगे। सयाह कहते हैं सरसब्ज पहाड़, सब्जा और पुरअमन माहौल के साथ ठंडा ठार मौसम दिल मोह लेता है। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी और सेनेटर शहरी रहमान का आलमी बिरादरी से सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने के भारतीय फैसले का नोटिस लेने का मुतालबा। रजा रब्बानी ने कहा है कि भारतीय रहनुमाओं के पाकिस्तान के लोगों को भूखा मारने के बयानात उनकी ज़हनियत की अक्कासी करते हैं। ये इसराइल की गजा में अपनाई गई पॉलिसी से गठजोड़ को भी जाहिर करती है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान अपने दरियाओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएगा। सिंतास मुआहदा सिर्फ दस्तावेज नहीं, जनूबी एशिया में अमन की बुनियाद है। भारत अमन की इस बुनियाद को कमज़ोर कर रहा है। मोदी हुकूमत की रविश जनूबी एशिया को जंग की तरफ धकेल सकती है। खुशदार में स्कूल के बच्चों की बस में होने वाले धमाके की तहकीकात जारी। सीटीडी हुकाम का कहना है कि बस के साथ गाड़ी को टकराया गया, जिसके बाद बस में आग लग गई। मुबैना हमला आवर के जिस्मानी अज़ा फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। वाक़े में इस्तेमाल होने वाले बारूदी मवाद का जायजा लिया जा रहा है। खुशदार में गुज़श्ता हफ्ते स्कूल की बस पर होने वाले हमले में 8 तालिबे इल्म जाम बहक और 40 से ज़ायद जख्मी हुए थे। मुल्क में रवां साल की तीसरी इंसदाद पोलियो मुहिम। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की वालिदैन से बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलवाने की अपील। कहा कि जहन से शुकूक निकाल दें, पूरी दुनिया ने इसी वैक्सीन से पोलियो से निजात हासिल की है। खातून अव्वल और रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी ने अवाम से अपील की कि इंसदाद पोलियो की कौमी मुहिम का हिस्सा बने, पोलियो से पाक मुस्तकबिल के लिए किरदार अदा करें। खुसूसी पोलियो मुहिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त चलाई जा रही है। पाकिस्तान में मुहिम के दौरान मुल्क भर में 5 साल से कम उम्र 4.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। रवां साल मुल्क में अब तक पोलियो के 10 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मुसाफिरों से नाजायज़ किराया वसूली के खिलाफ सिंध हुकूमत ने मुहिम शुरू कर दी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, किसी को ईद के मौका पर आवाम को तंग करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। किरायों में इजाफा शहरियों पर बोझ और नाकाबिले कबूल है। जायद किराया लेने वालों को जुर्माने, लाइसेंस मुअत्तली और रूट परमिट मनसूख किया जाएगा। पेशावर के रिंग रोड पर नामालूम मुल्ज़िमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार ड्यूटी के लिए जा रहा था। मुल्ज़िमान मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन छीनकर फरार हो गए। बलूचिस्तान के ज़िला बारखान में सीटीडी की कार्रवाई। 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक, असलहा बरामद। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक मुबैना दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादम तंजीम से बताया जाता है। कराची में शहीद मिल्लत रोड पर शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक 3 डाकू शहरियों से लूट मार के बाद फरार हो रहे थे। कार सवार ने डाकुओं का पीछा किया और शहीद मिल्लत रोड पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से 1 डाकू हलाक और 2 फरार हो गए। थरपारकर के देही इलाकों में मोरों की हलाकतें। डिप्टी कंजर्वेटर का कहना है कि 3 रोज से मोरों की हलाकतों और बीमारी की इत्तलात मिल रही हैं। आज मिट्टी के गांव में टीम को रवाना किया है जो मोरों का इलाज करेगी। मौसमियाती तब्दीली और पानी की कमी से मोर बीमार होकर मर जाते हैं। ईद उल अजहा के लिए मुख्तलिफ शहरों में कुर्बानी के जानवरों की मंडियां सज गईं। व्यापारियों की ज्यादा दाम की मांग, खरीदारों को कम कीमत में मनपसंद जानवर की तलाश। सरगोदा में सुल्तान, टाइगर, फखरे सरगोदा और ब्लैक पैंथर तवज्जो का मरकज। कराची की मंडी में भी वजनी जानवरों की मांग। व्यापारियों का कहना है कि अब जानवरों का वजन बढ़ाना कोई मसला नहीं। ऐसी फीड दस्तयाब है जिससे 90 दिन में 60 से 80 किलो वजन बढ़ाया जा सकता है।
करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस तरह की बहुत सी ऐसी फीड्स आ गई हैं। तकरीबन 60 से 80 kg तकरीबन वज़न हम इजीली बना सकते हैं। मीट फार्मिंग का जो सेटअप आया हुआ है इस वक्त जो चल रहा है, उसमें इतना बड़ा मसला नहीं है। उसमें कोई भी नस्ल हो, उसने सिर्फ और सिर्फ गोश्त बनाना, इसके अलावा उससे कोई मकसद ना खूबसूरती से ताल्लुक़ है ना किसी और चीज़ से ताल्लुक़ है। मानसेरा के इलाके बटल के रिजर्व फॉरेस्ट में दोबारा आग भड़क उठी। महकमे जंगलात का अमला और मकामी रज़ाकार आग बुझाने में मसरूफ। तर्जुमान महकमे जंगलात के मुताबिक आग से चीड़ और दीगर कीमती दरख्तों को भारी नुकसान पहुंचा है। इतवार की शाम आग पर काबू पा लिया गया था। तेज़ हवा की वजह से आग दोबारा भड़क उठी। इसराइली फोर्सेस की गजा में पनाह गजीनों के स्कूल पर बमबारी से बच्चों समेत 25 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद लापता। यूरोपीय और वज़राए खारिजा इजलास की मेज़बानी करने वाले मुल्क स्पेन की इसराइल पर पाबंदियों की तजवीज़। यूरोपीय मुल्क माल्टा के वज़ीर आज़म का कहना है कि इसराइली मज़ालिम पर आंखें बंद नहीं कर सकते, अगले माह फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने गजा की नाकाबंदी को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। गजा में इमदाद तकसीम करने वाली अमरीका और इसराइल की तंजीम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जैक वुड मुस्ताफी कहा, इंसानियत, गैर जानिबदारी और आज़ादी जैसे उसूलों से समझौता नहीं करेंगे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि हमास गजा पहुंचने वाली इमदाद की लूट मार नहीं कर रही, लोग भूख से मर रहे हैं। फ़लस्तीनी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का ट्रक देखकर इसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। पेरिस में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती, गजा में बच्चों का कत्लेआम रोकने और फौरी जंग बंदी का मुतालिबा। रूस का यूक्रेन पर 300 ड्रोन और 69 मिसाइल से अब तक का सबसे बड़ा हमला। रूसी हमले में 13 अफराद हलाक और 60 जख्मी हो गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने रूस पर मजीद पाबंदियों का इंदिया दे दिया। कहा कि पुतिन यूक्रेन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन पर कब्जा चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये रूस के जवाल का सबब बनेगा। यूक्रेनी सदर को खामोश रहने का मशवरा देते हुए ट्रंप ने कहा कि सदर ज़ेलेंस्की भी अपने मुल्क के हक में कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे, वो जब भी बोलते हैं मसाइल पैदा करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ हालिया भारतीय जारहियत के खिलाफ स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में मुजाहरा। मुजाहिरीन स्वीडिश वजारत खारिजा के सामने जमा हुए और भारतीय सिफारत खाने तक मार्च किया। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत रोकने, मकबूजा कश्मीर से भारतीय फौज के इंखलाओ और मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने का मुतालिबा। बांग्लादेश क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान टीम का स्क्वाड 3 ग्रुप्स में लाहौर पहुंचा। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें आज शाम 7:30 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम में ट्रेनिंग का आगाज़ करेंगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच 28 मई को खेला जाएगा। आर्ट्स काउंसिल कराची में 3 रोज़ा अलमनाई फेस्टिवल ख़त्म हो गया। शुरा मौसीकी, रक्स और वर्कशॉप से महजूज होते रहे। आखिरी रोज़ भी पाकिस्तानी सकाफत के दिलकश छाप हर सू छाई रही। फिल्म का एक बड़ा अच्छा डायलॉग है कि जहाँ दीवारें कच्ची होती हैं, आवाज़ें भी उन्हीं घरों से बाहर जाती हैं। डिफरेंट जॉनर है, क्योंकि मैंने देखा है पाकिस्तान में हॉरर फिल्म का जॉनर बहुत कम बनता है, तो आई थिंक अच्छी बात है। और जितनी ज़्यादा फिल्म आएंगी उतना ज़्यादा सिनेमाज में फिल्में लगेंगी, लोगों का फुटफॉल बढ़ेगा। अब जो वक्त आया है और जिस तरह के सिनेप्लेक्सेस हैं और जिस तरह के ऑडियंस आ रहे हैं और जिस तरह का वो सिनेमा चाहते हैं, उसको समझ के फिल्म बनाई जाए। हमारी बीवी है ना, निभा के साथ मिलकर जादू टूना करती है। और खौफ और जिन्नात की दुनिया पर मबनी जियो फिल्म्स की पेशकश दीमक की कास्ट के साथ लाहौर के सिनेमा में मीट एंड ग्रीट इवेंट, शोबे सितारों की शिरकत। फिल्म दीमक ईद उल अज़हा पर नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।